ग्वालियर के ऐतिहासिक परिसर में 106 प्रशिक्षणार्थियों को एनसीसी के लिए रैंक प्रदान किए गए। आपको बता दें, इस अकादमी में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए 106 प्रशिक्षणार्थियों ने 60 दिवसीय कोर्स पूर्ण किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेना प्रशिक्षण, बेसिक सैन्य प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास आदि शामिल हैं। वहीं बड़ी बात तो यह है कि अफसर प्रशिक्षण अकादमी पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां महिला अफसर, सहायक एनसीसी अफसर, बालिका कैंडिडेट्स का प्रशिक्षण होता है। इस परेड की समीक्षा मेजर जनरल मनजीत सिंह मोखा ने की। इसी के साथ ही इस परेड में बड़ी तादाद में अध्यापक, प्राध्यापक, दर्शक आदि मौजूद रहे। इस दौरान कैंडिडेट्स ने शानदार मार्च पेस्ट किया और एनसीसी के नियमों का पालन करने की शपथ ली। जो सब यहाँ जो पासिंग आउट परेड हुई है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के, वहाँ से आए हुए हैं। ये सभी जो हैं जूनियर डिवीज़न के, यानी कि ये स्कूल्स में, हमारे देश के अलग अलग स्कूलों में ये टीचर्स हैं। और साथ ही ये जो हैं, इन्होंने वॉलंटियर करके ये पहले जो है फ़ौज में सीटीओ बने और उसके बाद इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें इनको ट्रेनिंग दी गई है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनने की, यानी कि एएनओ जिनको कहते हैं। तो यहाँ पर आज जो है 106 एएनओज पास आउट हुए हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है 31 जनवरी को शुरू हुई थी और 60 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी ट्रेनिंग के बाद, जिनमें इनको हर प्रकार की सिखलाई दी गई है, जिसमें कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, ड्रिल है, पीटी है, उसके अलावा एडवेंचर ट्रेनिंग है और नेशनल इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग है। हर प्रकार की ट्रेनिंग पाके अच्छी कड़े परिश्रम के बाद ये लोग आज पास आउट हुए हैं। 106 टोटल जो हैं ऑफिसर्स आज एनसीसी के अंदर एएनओ के तौर पे कमीशन हुए हैं। इसी की जो नफरी है, इसको बढ़ाने के लिए अभी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं। एक अभी एनसीसी का एक्सपेंशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें खास तौर पे जो है बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन, जिसमें ये 3 फेजेज़ में जो है मुकर्रर किया गया है अगले 10 सालों में। और अलग अलग जो हैं वैकेंसीज़ दी जाएंगी तकरीबन हर स्टेट के हिसाब से, जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग किस्म से वैकेंसीज़ दे के एक्सपेंशन किया जाएगा। और इस बारे में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एनसीसी की जो वैकेंसीज़ हैं ये बढ़ाई जाएँ। देखो, एनसीसी की जो ट्रेनिंग पाते हैं, एनसीसी में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जूनियर डिवीज़न के जो और जूनियर विंग के जो कैडेट्स हैं उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो सीनियर डिवीज़न के या सीनियर विंग के कैडेट्स हैं उनको बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद कई कैडेट्स ऐसे भी हैं जो रिपब्लिक डे परेड जो कैंप होता है देश का न्यू दिल्ली में 26 जनवरी को, वो अटेंड करते हैं। इनको इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आर्मी में एंट्री के लिए अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, 32 सीट्स जो है मेरिट के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने ओटीए चेन्नई का एग्ज़ाम देना है सीडीएस का, तो आपको जो है ओटीए चेन्नई के लिए रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने अग्निवीर भर्ती होना है आर्मी के अंदर, तो अग्निवीर के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। ए सर्टिफिकेट होने पर आपको मार्क्स मिलेंगे, बी के और मार्क्स मिलते हैं, सी सर्टिफिकेट। और अगर आपने साथ में आरडी परेड कैंप भी किया हुआ है सी सर्टिफिकेट के साथ, तो 25 नंबर आपको दिए जाते हैं आपको मेरिट के लिए, जिसमें अग्निवीर के तौर पे सिलेक्ट होना आसान हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कई जगह पर जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदे दिए जाते हैं। जैसे कि जो नीट यूजी का एग्ज़ाम है, मेडिकल का एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस है, उसमें भी इनको जो है मेरिट के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। तो एनसीसी के अगर जो हमारे कैडेट्स हैं, इनको ना सिर्फ आर्मी में बल्कि देश के हर लेवल पे, हर नौकरी के लिए इनको फ़ायदा है। इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद इनको नंबर दिए जाते हैं। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर मैं अपने आप को। जिस दिन मैं आई थी और आज का दिन, दिन रात का फ़र्क है उस दिन में। बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। बिल्कुल सर, मैं नारियों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो किसी से कम नहीं है, और जब आप यूनिफॉर्म में आ जाते हैं तो बिल्कुल भी किसी से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज के दिन में एक पुरुष प्रधान प्रदेश में यहाँ पे चल रहा है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि एनसीसी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान मैं एनसीसी ओटीए का हिस्सा बनी। इन 60 दिनों की ट्रेनिंग में हमें इस प्रशिक्षण के अंतर्गत डिसिप्लिन, एथिकल, मोरल वैल्यूज़ और जो अमृत कलश हमें ये दिया गया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे ग्रामीण एनसीसी कैडेट्स तक वो अमृत कलश की हर एक बूंद मैं पहुँचा सकूँ। इस प्रशिक्षण ने न केवल मुझे बाह्य से
बल्कि पूरी तरह से अंतर्गत मूल्यों को भी बदल दिया है। I feel very proud, sir, because this 60 days that taught us something extraordinary. They taken us all the good aspect of us. So it was a proud moment for us, and we expect that after going back to our school, we also can train our cadets, and we can also train our cadets to make them better citizens of tomorrow, sir. Yeah, of course. 106 trainees are from different parts of the country, and they are of different age groups. Some of them having small children, and many of them are having children studying in for MBBS and engineering up to age group of 45. They were also here. So all of them are trained in such a way that all of them are empowered. Yeah. My husband came here from Kerala. I have two sons. One is studying in 7th standard and the other one is 3rd standard. They are also very proud of me, sir, because they are seeing the live streaming from here.